आलूदगी का खुद शिकार हुए हैं और बहुत टाइम जो है यानी जो 6 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद जो ये वहां से निकाला गया है। लेकिन आप देखिए बिल्कुल तंदुरुस्त हैं सुभाष जी। हम सुभाष जी से पूछना चाहेंगे, सुभाष जी क्या हुआ, थोड़ा हमें डिटेल में बताइएगा। जय माता की। सब लोग अपने लंगर के हिसाब से बिजी थे, सब लोग काम कर रहे थे, यात्रियों की सेवा कर रहे थे। तो यहाँ जो ये बनाते हैं लंगर, तो उसे अचानक आवाज आई, ऐसा लगा पहले हवा थी, तो ये भाई साहब ने बोला हवा नहीं है, ये फ्लड आया। तो हमें 3 सेकंड मिले टोटल भागने में। सिर्फ 3 सेकंड। और जहाँ हम खड़े, आप लंगर में थे उस वक्त? हाँ, जहाँ हम खड़े थे ना जी, तो उसमें तो गाड़ियों से भी बड़े बड़े बोल्डर उस बिल्डिंग पे आपने खुद बोल्डर देखे? देखे नहीं, कहाँ देखे, हम तो भागे ना। जी जी। उसके बाद जिन लोगों ने देखा वो गाड़ियों से बड़े बड़े बोल्डर थे, बिल्कुल तहस नहस था वो। तो 3 सेकंड का मौका मिला हमें थोड़ा आगे भागने का, तो जहाँ छड़ी रुकती है वो 2 मंजिल बिल्डिंग ही हमारे ऊपर गिर गई। आप सीधे ऊपर सर पे गिर गई? सर पे निकली मेरे साइड। अच्छा, आपको लगी है टांग में? लगी थी, थोड़ा प्रेस हुई है। ठीक। तो उसके बाद मैं उधर ही फंस गया, सारा वजन ऊपर, फिर पानी आया, मलबा आया, आप मलबे में फंस गए? यहाँ तक मलबा आ गया। ठीक। तो फिर अकेला मैं 1 घंटा चिल्लाता रहा कि कोई आएगा। हाँ, आप ठीक। लेकिन वो फिर सांस लेने निकली हुई थी, मैं अपने हाथ से थोड़ा पीछे पीछे करता रहा, खुद ही उस डेब्रिस को, मलबे को आप निकालते रहे कि सांस तो ले सके। ठीक। उसके बाद फिर टीम आई, आर्मी की भी आई, बाकी लोग आई, और लोकल लोगों ने बहुत ही मशक्कत की। हाथ से कोई जगह नहीं थी, एक आदमी आ सकता था, तो हाथ से उन्होंने सारा मलबा निकाला। 6 घंटे लगे आपको, कटर से पीछे से वो सारी काटी। 6 घंटे से फिर वो किसी तरह वो पट्टे उठाए, तो 6 घंटे के बाद मेरे को निकाला। बड़ी बुरी हालत थी। तो अभी आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? आप बिल्कुल ठीक है? माइनर है, अच्छी बात माइनर है जो, लेकिन आपने अपनी आंखों से ये सारे मनाजिर देखे, सारा ये ट्रेजेडी देखी? मैंने मौत देखी सामने। जैसे ये दीवार है, इतनी ऊंचा ऊपर से एकदम से फ्लड आया, मौका किसी को नहीं लगा। तो हमारे जो उस बिल्डिंग में थे वो 3-4 सेकंड में निकल गए, अगर उधर से निकलते नहीं वो तो बिल्कुल ही त्रस्त है। जब ये ऊपर से मलबा आया, जब ये बोल्डर आए, तो कितने लोग आप उस ग्राउंड में थे? उस शेड में कितने लोग? ग्राउंड जो जहाँ पे ये लोग प्रसाद खाते हैं वहाँ तो 250-300 आदमी था उस टाइम। तो भागे कितने, अंदर कितने आए उसकी कम ही भागे, बाकी सारे दब गए। तो आपका अंदाजा क्या, अपना अंदाजा क्या, कितने लोग अभी उस दबरस में होंगे, उस मलबे में होंगे? उसमें पक्का नहीं बता सकते, कम से कम 500-700 से ऊपर है। कितने जनाब? 500-700 से ऊपर। 500-700 से ऊपर? क्योंकि लोग लंगर में थे, हाँ, गाड़ियों में थे, लोगों की दुकानों पे बैठे थे, पुराना पुल क्रॉस कर रहे थे जी। तो वो जितने भी थे ना पुल वाले, वो तो एक भी नहीं बचा। तो आंखों देखिए लोगों ने जिस इस मंजर को देखा है, इस तबाही को देखा है, अब वो एक तरह से इस तबाही को बयान कर रहे हैं कि कितना भयानक ये हादसा था और किस तरह से ये अचानक एक तरह से तबाही आती है। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है, लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता है, और इतनी तेजी के साथ ये हादसा पेश आता है कि पल भर में सभी चीजें एक तरह से जमींदोज हो जाती हैं, और पल भर में पूरा जो मंजर है, पूरी ये जो जगह है, ये दरअसल तब्दील हो जाती है। इस हादसे के बाद अचानक बादल फटता है और बहुत तेजी के साथ मलबा और जो पानी है वो नीचे की तरफ आता है, और लोग अभी इसे समझ पाते, लोग कायदे से देख पाते कि पल भर में ये बड़ा हादसा पेश आता है। और इस बहाव में, इस सैलाब में बादल फटने के बाद जो चीज सामने आई वो अपने साथ हर किसी चीज को बहाता लेकर चला गया, क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में मिशेल माता का लंगर लगा हुआ था, यहां पर यात्री थे इस यात्रा से जुड़े हुए। और हमारे सहयोगी बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इस वक्त ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल, देखिए जसोटी के मकाम पर जो कल बड़ा सानिहा पेश आया, उसके बाद जो आज सुबह की तस्वीरें जो थी, बहुत भयानक तस्वीरें हमने आज सुबह में देखी। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, तमाम तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम्स है वो यहाँ पहुँच चुकी है। कोशिश यही की जा रही है कि जो दबे हुए लोग हैं उस मलबे के अंदर, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें ऐसी है कि यहाँ दिल दहलाने वाली हमने देखी कि पूरा लंगर का लंगर जो है वो तहवा बाला हो गया। उसके अलावा जितने वहाँ घर थे वो डूब गए हैं और एक भयानक तबाही का मंजर जो है वो ये इस इलाका आज दिखा रहा है, जो कल के दिन में यहाँ पर भयानक जो हादसा पेश आया, जिसके बाद कई अमवात हुई है, कई लोग अभी तक लापता है। और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने और मकामी लोगों ने, यहाँ की एनजीओज ने जो काम किया, बर वक्त उन्होंने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बचाने में जो अपना किरदार अदा किया। ताहम अभी भी जो अंदेशा है लाशों का जो है, डेथ टोल का है, वो बढ़ने का है। इस वक्त हमने ग्राउंड जीरो पर देखा कि तमाम तरह की टीमें जो है वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और तमाम तरह के जो थ्रेट प्रिकॉशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जो मचेल यात्रा को जो लोग गए थे उनको वहां से वापस निकालने के लिए जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो है पुल बना रही है और यहाँ की मकामी पुलिस भी उसमें शाना बशाना शामिल है। हमने देखा कि हजारों की तादाद में लोग उस मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो किसी की मदद कर सके। और जो गाड़ियां थी वो दबी हुई है, लंगर दबा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ एहलकार वहां पे जो तैनात थे वो भी वहां उसके मलबे की जद में आई है और कैजुअलिटीज जो है वो फेयर की जा रही है। ताहम अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाए ताकि मजीद जो निशानात है यहाँ पर या कोई डेड बॉडीज हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस पूरे आफत पे जो है वो नजर बनाए रखे हुए है, जिसमें हमने बिल्कुल बिलाल, ऐसे हालात में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जो लोग लापता हुए हैं, जिनके बारे में जो मिसिंग है अभी तक, उन्हें ढूंढना, और इसके अलावा जो लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं उन्हें ढूंढना सबसे बड़ा एक तरह से चैलेंज होगा। क्योंकि हालात ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ग्राउंड जीरो पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे में जो मिसिंग है, जो लापता है, उन्हें ढूंढना भी एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल यकीनी तौर से बहुत बड़ा चैलेंज है इस जगह पर जो तमाम तरह के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाए जाना। मशीनरीज यहाँ पहुंच रही है, हम देख रहे हैं लगातार सुबह से पहले, कल के दिन भी कुछ मशीनरीज थी, अभी भी मशीनरी पहुंच रही है। लेकिन जो तबाही है, जो पत्थर और जो पेड़ जो ऊपर इस क्लाउड बर्स्ट के जरिए आए हैं उनको हटाना जो है काफी मुश्किल और चैलेंजिंग होगा। लेकिन तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एलजी मनोज सिन्हा हो, जम्मू कश्मीर के वजीर आला हो और यहाँ के जो विधायक हो, सब लोग जो है कोशिश यही कर रहे हैं कि वो इन जो मिसिंग लोग हैं उनका जो कोई ट्रेस आउट यहाँ से निकाले, जो लाशें दबी हुई है उनको निकालने का काम किया जाए। यकीनी तौर से ये काम बहुत चैलेंजिंग होने जा रहा है, लेकिन इसको वॉर फुटिंग बेस पे यहाँ पर काम किया जा रहा है एनडीआरएफ के द्वारा। एसडीआरएफ और जो तमाम टीमें यहाँ पहुंची हुई है। कल के दिन में सबसे पहले जो तरजीह थी वो यही थी कि जो जख्मी हुए थे उन्हें यहाँ से निकाला गया और उसके बाद जो लाशें भी है वो उनको भी यहाँ से शिफ्ट करके जो किश्तवाड़ का जो हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट किया गया। बिल्कुल बिलाल, हमारे साथ आप बने रहिए। ग्राउंड जीरो के दूसरी जगह से हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी फिरदौस खांडे जो लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं, यहां के हालात पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, जहां पर आप मौजूद हैं किश्तवाड़ के इस जगह पर जहां पर यह हादसा पेश आया है, अब वहां पर हालात किस तरह के, रेस्क्यू ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है? जी देखिए, अब वो यहाँ हालात की अगर बात की जाए तो चारों तरह से जो मौत के नजारे नजर आ रहे हैं। अभी हम ग्राउंड जीरो पे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो ऑफिशियल फिगर्स है उसमें अभी तक 45 के करीब डेड बॉडीज को निकाला गया है। 111 के करीब लोग जख्मी हैं, उसमें 38 लोग ऐसे हैं जो ज्यादा इंजर्ड हैं। लेकिन उसके बाद में अगर मिसिंग पर्संस की अगर फिगर्स बताऊं वो 70 से अब जायद हो रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल डाटा हमारे पास नहीं आया है। लेकिन जो लोग, जो फैमिली मेंबर्स अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, अपने किथ एंड किन को ढूंढ रहे हैं, अब जो है सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता अलार्मिंग हो रही है, डेटोरेटिंग हो रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी तक, यानी इस सानिया को अभी तक जो है 24 घंटे से जायद हो गया है, 24 घंटे से जायद हो गया है। मशीनें वहां जेसीबीज लगी हुई है, डेब्रिस को निकाला जा रहा है, मलबे को निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कितने लोग उस डेब्रिस में हैं,
मलबे में हैं और कितने लोग जो है पानी ने अपने साथ लिए हैं, ये बड़ा चैलेंज है। और ये देखने की बात जो है अभी हम जो ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं, क्योंकि हर टीम जो है, चाहे लोकल टीम्स हो, अवाबील हो या लोकल एनजीओज हो, उसके साथ साथ एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एनडीआरएफ हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हो, वो टीमें जो है ग्राउंड पे काम कर रही है। अभी हमने जम्मू कश्मीर पुलिस देखी, इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग देखे, और तो वो जो है ग्राउंड जीरो पे कर रहे हैं। लेकिन कुदरती आफत है, उससे निपटना सिर्फ बिल्कुल मुश्किल ही बिल्कुल नहीं होता है, फिरदौस, नामुमकिन जो होता है। जो चीजें हम तस्वीरों के जरिए से देख सकते हैं, जो तस्वीरें आप लोग हम तक भेज रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, इन तस्वीरों में अब जिस तरह से मशीनरी भी लगा दी गई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार ग्राउंड जीरो पर लगी हुई हैं, रास्तों को सबसे पहले सुधारा जा रहा है, रास्ते खोले जा रहे हैं, और इसके अलावा हमने देखा कुछ टेम्परेरी जो पुल हैं वो एक तरह से बनाए गए, क्योंकि जब रास्ते सही होंगे उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होगी फिर। अब वो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इन जगहों पे टफ टेरेन है, बालाई इलाके हैं, संगलाट पहाड़ी है। मैं आपको बैक साइड में दिखाता हूं, ये वो दरिया है जहां जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसमें वो लाशें आई होंगी, तो इसमें वो डेड बॉडीज, मिसिंग लोग आए होंगे। इस वक्त भी जो है किस इंटेंसिटी पे है, किस शिद्दत पे इस वक्त ये दरिया है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल जो है यहाँ किसी डेड बॉडी का मिलना, मिसिंग पर्सन का मिलना एक इम्पॉसिबल सा लग रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम 3:30-4 बजे के करीब जो है, यानी जब ये सानिया हुआ, जब ये हादसा हुआ, उसके फौरन बाद जो हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, हमने खुद जो है वहां जख्मियों को, डेड बॉडीज को जो है एम्बुलेंसेज में लाया, गाड़ियों में लाया, सिविलियंस गाड़ियों में लाया। लेकिन जिस तरह मैं आपको बताऊं, ये एक डिजास्टर आया है, ये एक फ्लैश फ्लड आया है, ऐसा लगता है कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है ग्राउंड जीरो पे, लेकिन कुदरती आफत से निपटने के लिए जो मशीनरी इन जगहों पे होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस तरह जेसीबी वहां इस वक्त काम कर रही है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो डेब्रस निकालना है और उसमें ये देखना है कि अगर डेड बॉडी है, क्योंकि जो एनी शाहिदीन है, फर्स्ट आई विटनेस है, उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों के हमने सर देखे, बहुत सारे लोगों के हमने टांगें देखी, बाजू देखे, बहुत सारे लोगों के हमने शूज देखे दरिया के ऊपर से निकलते हुए। तो जो फर्स्ट विटनेस, अभी हमारी एक लेडी के साथ बात हुई, उसका कहना था कि मैंने अपनी आंखों से 50 या 60 के करीब लोगों को दरिया के ऊपर से गुजरते देखा, फ्लैश फ्लड के ऊपर से देखा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म की सिचुएशन है, अलार्मिंग बहुत सिचुएशन है, भयानक तबाही है। फिरदौस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शक